सो हेलो स्टूडेंट्स, ये लाइंस एंड एंगल्स की वर्कशीट मैंने बेटा आपको भेजा है। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई विल आल्सो सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी के एग्जांपल क्वेश्चंस भी आप लाइंस एंड एंगल्स के बनाओ। एग्जांपल्स में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बेटा, ये वर्कशीट पे ही है। मैं आपको जस्ट जो जो क्वेश्चंस में मुझे हिंट देना है आपको कि वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है। आप लोग जरूर अपने मन से ट्राई करके देखो। उसके बाद भी अगर कोई डाउट अगर आपको रहता है तो फिर मैं इसको क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरी तरफ से आपको हिंट ये रहेगा। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू इटसेल्फ। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, आपको एक एंगल निकालना है जिसका कॉम्प्लीमेंट वो खुद है। देखो, एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट अ मिनट। देखो, अगर अगर आपका एंगल एक्स है बेटा, एक मिनट, हाँ। हाँ देखो, अगर आपका एंगल एक्स है बेटा, इफ योर एंगल इज इक्वल टू एक्स, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ बोला है एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ, यानी अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक्स है। तो फाइंड द एंगल, कितना इजी है बताओ। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हमको मालूम है कि दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2x मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो x आ जाएगा आपका 45 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व ही कर दिया। x आएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। If two supplementary angles differ by 23 degree, then find the angle। दो सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 23 है बोल रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, देखो एक एंगल को x ले लेता हूं। लेट फर्स्ट एंगल, लेट फर्स्ट एंगल बी x। अब देखो बोला है टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 23। दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका डिफरेंस 23 है। तो तुम बताओ, क्या मैं सेकेंड एंगल को 23 माइनस एक्स ले सकता हूँ? दोनों का डिफरेंस 23 है ना। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरे को x माइनस 23 ले लेते हैं। ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको बोला है दो एंगल का डिफरेंस 23 है बेटा। ठीक है। तो अगर एक एंगल x है, बड़े वाले एंगल को x ले लिया मैंने, तो उसमें से 23 माइनस करूंगा तो ऑफ कोर्स ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसा भी बना सकते हो बेटा। एंगल को x ले लो, एंगल को x ले लो और उसके सप्लीमेंट को, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो उसके सप्लीमेंट को 180 माइनस एक्स ले लो, जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो ऐसा आपको और इजी लगेगा। आप ऐसे ही बना लो इसको। ठीक है। एंगल को x ले लो और उसका जो सप्लीमेंट है उसको 180 माइनस एक्स ले लो। अब तुम बताओ, बोला है सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 23 है, यानी ये दोनों का डिफरेंस x माइनस ऑफ 180 माइनस एक्स करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, एंगल और उसके सप्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 23। करेक्ट है। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा। तो सॉल्व कर लो। ये x माइनस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23। ठीक। तो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो 23 प्लस 180, तो 2x इज इक्वल टू, ये 3 हो गया, 10 0 1 203। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 203/2। ठीक है। अब ये आपका काम है कैलकुलेट करना, पॉइंट में आएगा तो आप लोग इसको निकाल लोगे। ठीक है। अगेन दिस मस्ट बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। चलो, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर, अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट करो। एनसीईआरटी में ये सेम क्वेश्चन हमने बनाया है, सेम डिप्टो कॉपीड क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन आपसे ये बिल्कुल बनना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बिल्कुल ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन में जाओगे तो एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, तो आप लोग इसको भी बना के जरूर देख लेना। ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ना, ऐसे जेड वाले जो क्वेश्चन आते हैं
उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। कभी भी बेटा ऐसा जेड वाला क्वेश्चन आता है, इसको बर्ड माउथ क्वेश्चन भी बोलते हैं। देखो बर्ड के माउथ जैसा दिखता है, ये बर्ड के माउथ जैसा है ना। तो इस टाइप का जब भी लाइन्स एंड एंगल्स में क्वेश्चन आता है ना, तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, एक लाइन खींचेंगे बेटा हम, एक लाइन खींचेंगे जो पैरेलल रहेगी ए बी और डीई के, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे हम विच मस्ट बी द पैरेलल टू डीई एंड ए बी, ठीक। अब जैसे ही आप ये लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ये एंगल 3 है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी एंगल 3 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल 1 है, तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, को इंटीरियर एंगल से आप इसका सम निकाल सकते हो। तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां से आपकी चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और बनने लग जाएगा, ठीक है। यानी आपका ये दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू एंगल 2 कर लोगे तो आपका फट से बन जाएगा। ये एंगल को मैं लिख सकता हूँ, ये एंगल को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस एंगल 1, 180 माइनस एंगल 1, तो फिर 180 माइनस 1, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ से आंसर फट से आ जाएगा, 1 मिनट में सॉल्व कर दिया मैंने इसको। आप लोग बिल्कुल ट्राई करो बेटा, याद रखना ये बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आप इसको ट्राई करके देखो, नहीं बनेगा तो हम क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन के लिए मैंने आपको भरपूर हिंट दे दिया है, बना ही दिया ऑलमोस्ट पूरा, तो आप लोग उसको ट्राई करके देखना। अगेन बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप इसको सबसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो 6 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। 7th क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, इन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। चलो ठीक है भाई, PQ RS के पैरेलल दिया है, अच्छी बात है। एंगल PAB 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल ACS 100 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन एंगल ABC, BAC और CAQ। तो पहले तो ABC निकालना है, ये तो तुरंत निकल जाएगा बेटा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहां से ये एंगल और यहां से ये एंगल अल्टरनेट, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये भी एंगल तुरंत निकल जाएगा। अब देखो ये वाला अगर एंगल 100 डिग्री है, तो ये एंगल, ये टोटल एंगल भी 100 होना चाहिए, यानी कि 100 डिग्री अगर ये एंगल है, ठीक। और एक मिनट, ठीक है, ये एंगल अगर 100 डिग्री है, तो इस एंगल को अगर मैं x ले लूं, तो ये x प्लस 70 भी 100 होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तो 100 मस्ट बी इक्वल टू 70 प्लस x। तो x आ जाएगा आपका 30 डिग्री, करेक्ट है। x आ गया 30 डिग्री, बताओ कितना इजी हो गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब आपको क्या निकालने बोला है, CAQ। तो CAQ ये वाला एंगल भी निकालने बोला है, तो अब ये एंगल तो निकाल ही सकता हूं, लीनियर पेयर से फट से निकल जाएगा, या को इंटीरियर एंगल से भी निकल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब होपफुली ये क्वेश्चन आप बना लोगे, पूरे क्वेश्चंस की मैंने जितनी भी चीजें आपको चाहिए थी जानकारी मैंने दे दी है। तो मेरे ख्याल से अब 7th क्वेश्चन भी आप लोग का बिल्कुल आसानी से बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन बेटा, प्रोड्यूस एक्सटीरियर एंगल शो डेट, ये आप लोग बिल्कुल ट्राई करो। ये आपका एक्चुअल में एक डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है। अगेन दिस फ्रॉम एग्जांपल, आप अगर एनसीईआरटी के एग्जांपल देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल में बुक ही में दिया हुआ है, एग्जांपल क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। कि एक पॉइंट के पूरे एंगल का सम जो है वो 360 होता है करके एग्जांपल में दिया है। अब याद रखना, इनमें से ये जितने क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में डाला है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपसे बन गए ना पूरे के पूरे, तो ये समझ जाओ कि आपका जो लाइंस एंड एंगल्स का जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छा है, और आप एग्जाम में भी बना लोगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इसको बिल्कुल बनाओ, अपने मन से बनाओ, किसी फ्रेंड्स वगैरह की कॉपी लेके कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने उसको छोड़ा था, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।